नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान के खिलाफ कौमपरस्त रहनुमाओं का लंदन में एहतजाज। बुनियादी सहूलियात से भी महरूम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पूरी तरह है नाउम्मीद। और बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बैकअप से लैस आइसोलेशन फैसिलिटी सेंटर कायम। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले मकामी अवाम के साथ नारवा सलूक करता आया है और दहशतगर्दों की पुष्तपनाही करता आया है। मासूम अवाम पर होने वाले अजीतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कौमपरस्तों पर जुल्म और सितम ढाता रहा है। इसके एवज में हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज इन लोगों को पाकिस्तान के इशारों पर झूठे मुकदमों में फंसाकर सालों साल के लिए जेलों में डाल दी जाता है। ऐसे बहादुर कौमपरस्त रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए पाकिस्तान के काबिज मुख्तलिफ इलाकों में मकामी अवाम की ओर से एहतजाज का दौर शुरू किया गया है, जो कि अब 7 समुंदर पार बरतानिया तक जा पहुंचा है, जहां जिला वतन रहनुमा पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर दोहरी हिकमत अमली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तनवीर अहमद को रिहा करो, रिहा करो। हसनैन रमल को रिहा करो, रिहा करो। तनवीर अहमद की रिहाई का मामला कोरोना वबा के बाइस कुछ वक्त के लिए रुका जरूर था, लेकिन कोविड के मामलों में कमी आने के सबब मिली रियायत के साथ ही एक बार फिर से उभरता नजर आ रहा है। हालिया दिनों लंदन में वाक़े पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जिला वतन कौम परस्तों ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लीडरों की रिहाई का मामला उठाया। रिहा करो जैसे नारे बुलंद करके इन लोगों ने एहतजाज के जरिए मुख्तलिफ जेलों में बंद तनवीर जैसे कौम परस्तों को छोड़ने का मुतालबा किया। सियासी कारकुनान को रिहा करो, रिहा करो। हमें नफरत तो आईएसआई से है, जिसने हमारा जीना मरना बहाल किया हुआ है। हमारे मिसाइल पर कब्जा आईएसआई ने किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है, उसको अपना सुबह बनाया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। हम पूछते हैं आईएसआई के चीफ से और आर्मी चीफ से, ये बदमाशी तुम कब तक कश्मीरी के साथ करोगे? जब तक एक कश्मीरी जिंदा है वो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। हम धरती माँ का सौदा नहीं होने देंगे। जब तक हम कश्मीरी जिंदा हैं, तुम्हारी मौत हमारे हाथों होगी और इसी तरह हम तुम्हारे पीछा करते रहेंगे। कब्र की दीवारों तक हम तुम्हारा पीछा करेंगे। शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो। तनवीर अहमद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तनवीर अहमद का जुर्म महज इतना ही था कि इन्होंने अपने अवाम और वतन की बेहतरी के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने डडियाल चौक पर लगा पाकिस्तानी परचम उतार दिया था, जिसके लिए इन्हें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की अदालत ने 2 साल की सजा मुकर्रर कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर की गई इस ज्यादती को बैरूनी मुल्कों में ऐसे एहतजाजों के जरिए ही बेनकाब किया जा सकता है, जिसके लिए ये लोग पुरजोश तरीके से कार फरमा हैं। शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो। सियासी कारकुनान को रिहा करो, रिहा करो। एजेंसियों की इमा पे तनवीर अहमद पे सिर्फ उसका ये जुर्म है कि उसने एक पब्लिक प्लेस से पाकिस्तान का परचम उतार के रियासत जम्मू और कश्मीर का परचम लगाना चाह रहा था। ये उसका जुर्म है और उस जुर्म में उसको 2 साल की कैद सुना दी गई है। और ये हमारा पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट का हमारे साथ ये सलूक है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हर फोरम पे करेंगे। पाकिस्तान आर्मी, बुचर आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, किलर आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान के हसनैन रमल, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मीरपुर के हिमायूं पाशा, डडियाल से तनवीर अहमद और सफीर अहमद, ये अवाम के कुछ पसंदीदा रहनुमाओं के ऐसे नाम हैं जिनकी रिहाई का मामला न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और अब बैरूनी ममालिक में गूंज रहा है। हसनैन रमल को रिहा करो, हिमायूं पाशा को रिहा करो। आपने हमारे 4
जो है कांग्रेस को गिरफ्तार किया हुआ है। जो लापता हैं उनकी तो कोई तादाद नहीं है। आप किसी को भी बुनियादी हकूक नहीं देना चाहते हैं तो आप हुकूमत किस लिए करते हैं? मैं मिस्टर इमरान खान साहब को ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपकी जगह हूँ, मेरी कोई वायरल सुनता हो तो मैं उसी वक्त एहसान कर दूँ। मैं अगर मेरे बस में हुआ तो मैं पाकिस्तान को भी जम्मू कश्मीर बनाऊंगा, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर बनाकर हुकूमत करूंगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुनक़िदा इस एहतजाज का मकसद तनवीर अहमद के साथ दूसरे कौम परस्तों को रिहा करवाने तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसके जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी व इदारों की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब से बढ़ती जा रही अज़ियतों की जानिब मरकूज़ करना भी था। काबिल गौर है कि बरसों से पाकिस्तान अपने ज़ाती मफाद पूरा करने के लिए जहां एक जानिब अपने कब्जे वाले इलाकों में एंटी टेररिज्म एक्ट और शेड्यूल 4 के जरिए कौम परस्तों को झूठे मामलों में फंसाता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया जगहों पर लॉन्चिंग पैड्स और कैंप कायम करके दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करता रहा है। इसमें भी सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को दहशतगर्दी से मुतासिर होने का झूठा दिखावा करता फिरता है। Can you deceive the international community? Can you deceive the peace-loving world? You being a terrorist hub, international terrorist hub, and that terrorism which you are promoting and sponsoring within your own state, Pakistan, and in Jammu and Kashmir, you want to bring that terrorism, that violence here outside your High Commission on London streets as well. पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है। यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाना भी एक बड़ा चैलेंज है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान की गुलामी में होने की सजा भुगत रहे हैं और इस तरह के एहतजाज इस्लामाबाद के तई अवाम के गुस्से का जीता जागता सबूत हैं। लंदन में कौम परस्तों का एहतजाज देखने के बाद अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ आवाम को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए मकामी इंतजामी की ओर से ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। यहाँ कोविड-19 के मरीजों को जदीद तरीन तिब्बी खिदमात दस्तियाब करवाने से लेकर कोविड केयर सेंटर्स व अस्पताल तैयार करवाने तक के इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में कोरोना वबा की तीसरी लहर को देखते हुए आवाम के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात का मुकम्मल इंतजाम किया जा सके। इस बात के मद्देनजर बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बैकअप से लैस आइसोलेशन फैसिलिटी सेंटर कायम अमल में लाया गया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में बड़ी तादाद में अफराद कोरोना वबा से मुतासिर हुए थे। इन मुतासरीनों को वक्त पर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कार फरमा रहे। फिलहाल कोरोना वायरस का खतरा कम जरूर हो गया है, लेकिन टला नहीं है, इसलिए हुकूमत की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ऐसी मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के सभी अजला के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में जदीद तब्दीलियां लाई जा रही हैं, ताकि कोरोना वबा की तीसरी लहर अगर आए तो उससे पहले ही सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली जाएं। इस सिमत में जिला बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नया आइसोलेशन फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की गई है। जीएमसी बारामूला के अंदर एक नई आइसोलेशन की फैसिलिटी क्रिएट करी गई है जो 62 बेडेड है और एक सेपरेट ब्लॉक है जिसको ऑक्सीजन प्लांट से भी जोड़ा गया है। और यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम
मेडिकल कॉलेज में लोगों को वेंटिलेशन की सपोर्ट भी मिल रही है, जिसके कारण एक तो हमारे जो अननेसेसरी रेफरल्स होते थे श्रीनगर के लिए, जो टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उसमें भी कमी आई है, और दूसरा हमारे डॉक्टर्स को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे लोगों को ठीक करने के लिए। जिला बारामूला में मेडिकल कॉलेज के इस सेंटर में आने वाले मुतासरीन के लिए ऑक्सीजन से लैस 62 बेड्स तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों के इलाज में जरूरी समझे जाने वाले जदीद तरीन वेंटिलेटर्स का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। काबिले गौर है कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना के बढ़ते मामलों के सबब तमाम तिब्बी इदारों में बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे थे, जिससे निपटने के लिए तिब्बी इंतजामिया दिन रात मशरूफे अमल रहा। इस बात से सबक हासिल करते हुए इस तिब्बी मरकज में लोगों के इलाज से मुतालिक खिदमात का बखूबी इंतजाम किया गया है, जिससे मकामी लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हर जगह ओवरऑल बहुत अच्छा है, सब है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है डॉक्टर्स को। मैं अपनी मम्मा की बात करूंगी, उनको 1-2 बार रात को कंडीशन उनकी बहुत डिटोरेट हो गई, तो हमारा मतलब मेरी माँ है तो नेचुरली मेरा रेस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा, मैं ज़्यादा रिएक्ट करूंगी, तो उससे ज़्यादा डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सब ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा केयर करते हैं। इवन काउंसलिंग भी करते हैं हमारी कि सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। जो जूनियर डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी, जो सीनियर डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, सब। इस तिब्बी मरकज की अहमियत सिर्फ कोरोना वबा से मुतासिर लोगों को बेहतर इलाज और मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब करवाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये कुपवाड़ा, सोपोर, खीरी और आसपास के इलाकों का कोविड-19 रेफरल सेंटर और टर्शियरी केयर सेंटर के तौर पर भी काम कर रहा है। इसके जरिए मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में कोरोना पेशेंट्स के बाइस बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सकता है। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे बेहतर तिब्बी खिदमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे में इस तरह तिब्बी खिदमात के दस्तयाब करवाए जाने से मरीज और उनके तीमारदार बेहद खुश हैं। फैसिलिटीज़ के हिसाब से मैं बोलूँ कि मतलब 24/7 डॉक्टर्स आर अवेलेबल हियर। हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे है, एवरी मेडिसिन इज़ अवेलेबल। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जैसे मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो हम सोपोर में रहते हैं, हमें वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिली वहाँ पे इन कंपैरिजन टू दिस हॉस्पिटल। यहाँ पे सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और डॉक्टर्स, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर्स आर अवेलेबल 24/7, और आपको ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। आपके हाई फ्लो ऑक्सीजन आपको अवेलेबल है, या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, उसको अकॉर्डिंगली फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। कोरोना वबा की दूसरी लहर से कामयाबी के साथ निपटने के बाद ये वक्त खुद की पीठ थपथपाने का नहीं, बल्कि यही वो सही वक्त है कि जब आने वाले खतरे की आशंका के मद्देनजर पहले से ही सही तैयारी और तिब्बी सहूलियात के मुकम्मल इंतजामात किए जा सके। इसके लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन के फलसफे पर जोर दिया जा रहा है। वहीं जिला बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहे ऐसे सेंटर्स भी लोगों को सेहतयाब रखने की हिकमत अमली की अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि हाल ही में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में मकामी अवाम ने एहतजाज किया। यहाँ एक कानून के जरिए आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद के गुलाम इलाकों में से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। सिंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि स्कूल की इमारत के लिए गिलगित में तालिबात ने एहतजाज किया। मौसम सरमा में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हैं और इनमें से ज्यादातर के नाक से खून निकलने लगता है। शदीद गर्मी के दौरान असातिज़ा इन्हें वापस घर भेज देते हैं, जिससे इनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसी तरह सर्दी के मौसम में स्कूल बिल्डिंग न होने से
इन्हें बर्फीली जमीन पर बैठना पड़ता है। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में चरिंदों परिंद की गैर कानूनी स्मगलिंग उनके शिकार से भी ज्यादा खतरनाक है। पोचिंग में जानवरों और उनके जिस्मानी अज़ा के गैर कानूनी तिजारत से फायदा कमाने के लिए उन्हें बेवजह मारा जा रहा है। नूर इबादत ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़िश्ता बरस 5,134.40 करोड़ रुपए के डिस्ट्रिक्ट के पैक्स बजट को दोगुना करते हुए साल 2021-22 के दौरान 12,600.53 करोड़ रुपए का कर दिया है। इसके जरिए पंचायतों, बीडीसी और डीडीसी की मुस्बत सरगर्मियों के साथ यकसा तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ट्वीट किया है कि प्रोजेक्ट बूंद को जिला जम्मू में शुरू किया गया है। इस मंसूबे के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे अहम इक़दामात पर जोर दिया जाएगा। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जिला कुलगाम के 26 साला महफूज इलाही हजम ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। आज मुख्तलिफ शोबों में कश्मीरी नौजवान अपना नाम चमका रहे हैं। ऐसे होनहार नौजवानों के बुलंद हौसलों को सलाम। गिलगित बल्तिस्तान को कैद में जकड़े हुए 7 दहाई का अरसा मुकम्मल हो चुका है। ये पूरा इलाका आज भी बुनियादी सहूलत के लिए बुरी तरह तरस रहा है। कोई एक मसला हो तो बताएं, कोई एक मुश्किल हो तो उसको हल करें, लेकिन यहाँ तो हर तरफ मुसीबतों का बोलबाला है। कदम कदम पर परेशानियां बिखरी हैं, लेकिन इन्हें हल करने के बजाय हुक्मरान इनमें इजाफा करने पर तुले हैं। बिजली, सड़क, पानी तो मुद्दा है ही, इसके अलावा हर दिन बढ़ती महंगाई और जरूरी अशिया की अदम दस्तयाबी की वजह से भी लोगों की मुश्किलें हर दिन संगीन हो रही हैं। हाय बिजली, हाय 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 पानी, हाय 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 रोड, हाय हाय। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल हर बीते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना न पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक है बिजली। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, यहाँ लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। इसके अलावा बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जो बिजली की पहुंच से अभी भी दूर हैं। जैसे गिलगित जिले के बाहरी इलाके मिनावर में तो अभी तक बिजली नहीं पहुंची। पाकिस्तान ने यहाँ बिजली पहुंचाने के नाम पर लोगों को दिलासा और यकीन दहानी के अलावा और कुछ नहीं दिया। बिजली के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। ये है कि बिजली तो बिल्कुल यहाँ खंबा तो कोई भी नहीं लगा है। मैन के केच रोड के ऊपर जो खंबे लगे हैं वहाँ से हमने तार कनेक्शन लेके अपने घरों तक वो बिजली ली है। उससे वो बहुत ही ज़्यादा कम बिजली है, जिससे एक आध पंखा चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो इसलिए हमारे लिए बिजली के लिए बहुत मुश्किलात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के अलावा जो एक और अहम मुद्दा है वो है सड़क का। यहाँ दूर दराज इलाकों का तो कहना ही क्या, गिलगित और स्कर्दू जैसे 2 अहम शहरों की सड़कें भी दुरुस्त नहीं हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात रही, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में गाड़ियाँ खराब होने और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा ही बना रहता है। बरसात के दौरान तो खास तौर से दिक्कतें दोगुनी हो जाती हैं। मिनावर जैसे बालाई इलाकों का तो रास्ता इन दिनों कटा रहता है। ये मसला हर साल पेश आता है, लेकिन फिर भी इसे हल करने की जरा भी कोशिश नहीं होती। एक भी घर के लिए रोड रास्ता की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल पाबंद है। कहीं भी हमें रास्ता नहीं। सिर्फ ये एक प्लाट है, एक प्लाट लोगों का अपना प्लाट है, जाती प्लाट है। उस प्लाट में हमें हमदर्दी के तौर पे रास्ता छोड़ा है, गाड़ी आते हैं जाते हैं, बाकी कहीं भी रास्ता नहीं। बिल्कुल ये सारा इलाका यानी बगैर रोड की, बगैर यानी चलने की, न पाँव की चलने की रास्ता है, न गाड़ी की रास्ता है। रोड का बहुत बड़ा अहम मसला है। बुनियादी सहूलतों का जब भी जिक्र आता है, तिब्बी शोबे की बात हमेशा उठती है। अफसोस गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी शोबे को खुद ही इलाज की जरूरत है। जदीद तरीन अस्पताल तो यहाँ दूर की कौड़ी है। लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सर्विस ही मुस्बत तरीके से मिल जाए, यही गनीमत है। मामूली बीमारियों के अलावा यहाँ किसी किस्म का कोई इलाज नहीं हो सकता।
इसके अलावा गंदम का बहरान और आटे की हर रोज बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस कर रह गया है। कहने को तो हुकूमत आटे पर अभी भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन मिनावर जैसी बहुत सी जगहों तक तो लोग आटे से भी महरूम हैं। सर हमारे लिए आटा यहाँ नहीं है, एक दो घराना के लिए एक दो तोड़ा मिलता है और सारा लोग इधर बस भूख है। यहाँ हम मिट्टी तो नहीं खाएंगे, हर जगह से कोई दारल तांगीर चिलास थोर हर जगह से गोराबाद से यहाँ लोग बसे हुए, आटा नहीं मिलता है। उधर वो 600 को पास गया है तो वो 100 बाने करके आटा किसी को देता नहीं है, 1-2 को बाना करके मंजूर किया है, वो भी अपने लिए बचाता है, हमारे लिए नहीं देता है वो। गिलगित बल्तिस्तान में मुसीबतों की फहरिस्त पर नजर डालें तो यहाँ पीने के साफ पानी की कमी भी एक संगीन मसला है। जिस इलाके में दरिया, नहर, झील और तालाब की भरमार हो, भला वो इलाका पानी के लिए कैसे तरस सकता है। लेकिन ये बात सच है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए या तो कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है या फिर इन्हें हफ्ते में एक बार आने वाले वाटर टैंकर से खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। इस पानी का रेट भी मनमाना होता है। किसी इलाके में ये पानी 100 रुपए में मिलता है तो कहीं इसके लिए 200 से 300 रुपए भी देने पड़ते हैं। रेट इस बात पर तय होता है कि फलां इलाका कितना दुश्वार गुजार है। पानी के बाद सूरत हाल ये है कि ऊपर बस्ती से पानी तो जब होता है मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, शिकायत नहीं हमें। लेकिन पानी यहाँ शार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त के बाद, उस वक्त बड़ी परेशानी होती है। तो समझे कि अगस्त से लेके हम मार्च अप्रैल तक पानी टैंकर से इस्तेमाल करते हैं और टैंकर कम से कम टैंकर जो है वो 1200-1500 का हो गया है। तो इस हवाले से सारे मजदूर पेशे लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है। हर शोबा बर्बादी की दास्तान लिख रहा है। अवाम हुकूमत से दरख्वास्त करते करते थक गए हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हुए। ऐसे में कोई क्या तवक्को करे कि हुकूमत उनकी बड़ी मुश्किलों का अजाला करेगी। हुकूमत कोई भी हो, उसका तौर तरीका एक जैसा ही रहा है, सिर्फ अपने मकासद हासिल करना और अवाम को उसके हाल पर छोड़ देना। जागी जागी ऐसा कहा जाता है कि हर दूसरे सेकंड में किसी न किसी को खून की जरूरत होती है। आपका खून एक वक्त में एक से ज्यादा जिंदगियां बचाने में मददगार साबित हो सकता है। किसी हादसे का शिकार, किसी बीमारी में मुब्तला या किसी मेजर ऑपरेशन से गुजर रहे मरीज को खून की जरूरत होती है, जहां जांच के बाद आपका खून इस्तेमाल होता है। खून किसी अहमियत को समझते हुए हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस मौके पर कठुआ जिले में खून के अतियात के कैंप का एहतमाम किया गया और जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की और अपने खून का अतिया पेश किया। अक्सर हादसों और दूसरी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों और जचकी के दौरान खवातीन को ब्लड ग्रुप के मुताबिक खून चढ़ाने की जरूरत आन पड़ती है। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए ब्लड बैंक कायम किए गए हैं, लेकिन ये बैंक्स तभी पूरी तरह से फंक्शन करते हैं जब अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लोग बड़ी तादाद में खून अतिया करें। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर कठुआ मेडिकल कॉलेज की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से आए लोगों के अलावा पुलिस के जवानों ने भी शिरकत की। हमारा काम ये है कि लोगों के काम आना चाहिए। किसी गरीब मोहताज लाचार होगा जो अपनी पेमेंट पर नहीं खरीद सकता है, कहीं ब्लड ज़रूरत होता है, उसको इमरजेंसी होती है, हो सकता है हमारा उसको ज़रूरत लगे तो अल्लाह हमारे पे रहम करे। ये पुण्य का काम है, एक इंसानियत का फ़र्ज़ है ये। और जो ही हमें सीओ साहब की अपनी ये मैसेज रिसीव हुई कि ऐसे ऐसे फलाने पे मतलब
रेड क्रॉस की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हो रहा है, तो तुरंत हमने अपना नाम डाल दिया उसमें। तो हमने बोला हो सकता है हमारा खून किसी को काम आए तो बड़ी अच्छी बात है ये। रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद इस खास कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव ने किया। इस खास प्रोग्राम में तिब्बी एहलकारों ने खून जमा करने से पहले सभी डोनर्स का बॉडी चेकअप किया, जिसमें इनकी सभी पैरामीटर पर जांच पड़ताल की गई। इसके बाद ही लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसे मददगार लोगों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। हमारे एक ब्लड देने से 3 लोगों की जिंदगियां बचती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये। और दूसरी बात, हम पूरी एज में 168 टाइम ब्लड दे सकते हैं। और तीसरी बात, हमारा ब्लड 24 घंटे में रिकवर हो जाता है। तो इस पेंडेमिक के दौर में अभी देखो बहुत सारे लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, पर लोग नहीं निकलते। डर है कि कहीं कोविड ना हो जाए। हॉस्पिटल में तो पेशेंट घूम रहे हैं पॉजिटिव। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि हाँ, पॉजिटिव है उनका अलग रखा है, यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है वो अलग है। आप सभी घर से निकलें, जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो प्लीज़ ना रुके, बाहर आए, ब्लड दीजिए, लोगों की जान बचाएं। आमतौर पर खून हासिल करने के लिए घर के लोग बतौर रिप्लेसमेंट डोनर्स या फिर किसी वॉलंटियर्स की मदद लेते हैं, और ऐसी मुहिम के जरिए न सिर्फ डोनर्स का बार बार खून देने का हौसला बढ़ता है, बल्कि इससे ब्लड बैंकों में बड़ी मिकदार में ब्लड यूनिट्स जमा हो जाती है। काबिले गौर है कि तकरीबन 3 माह के बाद खून देने से डोनर को कई दूसरी मोहलिक बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करने की सलाह दी जाती है। रक्तदान महादान है और इसके लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए। मैं सभी कठुआ वासियों से निवेदन करता हूं कि जब भी पॉसिबल हो, जहां भी पॉसिबल हो, वो ब्लड डोनेशन जरूर करें। और जो भी हेल्दी पर्सन है वो 3 मंथ में एक बार ब्लड डोनेशन कर सकता है। आज रेड क्रॉस की तरफ से ये जो पहल की गई है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आगे इस टाइप के रेगुलर कैंप्स डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी लगाए जाते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बार हमारे कठुआ वासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ताकि उनका दिया हुआ ब्लड कल किसी और की जान बचा सके। अस्पताल में जरूरत में मुब्तला शख्स को वक्त पर मिली मदद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित होती है, और अक्सर वो जरूरत खून से जुड़ी होती है। इसलिए मुआशरे और इंसानियत के लिए ऐसे अहम तरीन प्रोग्रामों को अक्सर मुनाकिद किए जाने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जो लोग किसी वजह से इस बार खून नहीं दे सके, वो अगली बार ऐसी अहम मुहिम का हिस्सा बनते हुए लोगों के काम आ सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।